बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के संदर्भ में जरा ये देखिए। 2023 में उन्होंने न्यूक्लियर तबाही को देखा। वो नेत्रहीन थी, लेकिन वो उनको कहा जाता है इल्हाम होते थे, उनको पहले से इंट्यूशंस होने लगते थे। और उन्होंने ये कहा, जब ये कहा कि उनको न्यूक्लियर विंटर जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या 2023 में रूस न्यूक्लियर अटैक कर देगा? क्या ये जो अभी बातें हो रही हैं, ये जो सस्पेंस अभी तक कायम है, क्या ये बहुत जल्दी दुनिया के सामने एक नाइटमेयर के तौर पर सामने आने वाला है? दुनिया में चारों ओर युद्ध दिखाई दे रहा था बाबा वेंगा को। परमाणु हमले भी होने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था एक लैब बेबी का जन्म होगा, ऐसी लैब बेबी जिसके रूप रंग के बारे में, कद काठी के बारे में हर एक चीज प्री डिटरमाइंड होगी और उसके माँ बाप ये तय कर सकेंगे। मतलब शायद उनका कहने का यह था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तब तक वहां पहुंच जाएगी जहां कौन पैदा होने वाला है उसका सब कुछ पहले से तय हो सकेगा। एलियन अटैक करेंगे, मतलब दूसरे ग्रह से आने वाले लोग अटैक करेंगे, यह भी उन्होंने देखा। बाकी चीजों का तो पता नहीं, लेकिन क्या इसके लिए एक प्रीटेक्स्ट है? क्या इसके लिए अभी से एक भूमिका बनी हुई है जिसमें असल में उपसंहार तक जब तक बातें पहुंचेंगी तो वो हो जाएगा जो उधर बाबा वेंगा ने देखा था? ये जरा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए 2022 बाबा वेंगा, 2023 के बारे में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। 22 में देखिए ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से तबाही, ये सच साबित हुआ। यूके, इटली, पोर्चुगल में सूखा, गर्मी ऐसी पड़ी इस बार जो ऐतिहासिक थी, इसके पहले कभी नहीं देखा गया। यहां देखिए जरा साइबेरिया से घातक वायरस निकलने के बारे में। अब ये वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ज़ॉम्बी, मतलब सोए हुए वायरस जो अब उन नींदे से चलते हुए लोगों के बीच में आएंगे, वो ज़ॉम्बी वायरस सामने आने का साइबेरिया से खतरा, ये सच साबित हुआ। आपको मैंने बताया कि 9/11 के संदर्भ में भी उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो भी सच साबित हुई। तो इस तरह की तमाम भविष्यवाणियां, ठंड से दुनिया जम जाएगी, क्या ये भविष्यवाणी भी सच साबित होगी? ये अंदेशा पैदा करती हैं क्या? ये देखिए जरा, ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत उन्होंने कहा था, सच। अमेरिका 9/11 हमला, सच। यूएसए के 44वें प्रेसिडेंट अश्वेत होंगे, बराक ओबामा, सच। और यहां देखिए 2004 में सुनामी आएगी, ये भी उन्होंने कह दिया था, ये सच। मतलब इतनी सारी बातें, फिर इनको आप खारिज नहीं कर सकते। अब मैं जरा इसको समझना चाहता हूं उनसे जो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक अप्रोच में भरोसा रखते हैं, जिनमें से एयर वाइस मार्शल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीके श्रीवास्तव सर, जब आप ये देखते हैं, और क्योंकि इस दुनिया में हम एक साइंटिस्ट के तौर पर भी हैं, अगर हम साइंटिस्ट हैं, एक प्रोफेशनल के तौर पर भी हैं, हम एक प्रोफेशनल हैं, लेकिन इंसान के तौर पर भी हैं, और ये सब चीजें हम देखते हैं, आप इस प्रीटेक्स्ट में इन भविष्यवाणियों को कैसे देखते हैं? देखिए दिनेश, मैं यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर हर वो चीज़ होगी जो उनके माँ बाप चाहेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि एलियन अटैक होगा। इसका मतलब कि ये विश्व तब तक सुरक्षित रहेगा। और अगर जिस तरह की भविष्यवाणी है, अगर परमाणु युद्ध हुआ और जिस तरह की बात बताए कोल्ड विंटर, जिसे न्यूक्लियर विंटर भी बोलते हैं, अगर वैसा हुआ तो कौन बचेगा देखने के लिए? न देखने के लिए कोई बचेगा, न दुनिया बचेगी। लेकिन अब आते हैं इस मुद्दे पर कि जो बातचीत हो रही है, जहाँ तक ये विंटर वाला सीज़न है, जिसको आपने बर्फबारी दिखाई और बहुत अच्छे से दिखाई, हमारे रिपोर्टर्स भी वहाँ पर जमे हुए हैं। वे जहाँ तक विंटर आर्मी या जो स्नो आर्मी कहते हैं, उसमें रशिया सबसे ज़्यादा मजबूत है। वो आर्कटिक काउंसिल का चेयरमैन भी है। सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट जो कि बर्फ़ को फाड़ के चल सकते हैं, जो शिप्स हैं, जो ट्रेलर्स हैं, उस रशिया के पास हैं। इसलिए उस क्षेत्र में जब स्नो जहाँ पड़ रही है, जब बर्फबारी हो रही है, तो रशिया के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है किसी चीज़ को जीतने के लिए। ये उसके खिलाफ नहीं है, ये दुश्मनों के खिलाफ है। शायद इसी बात को समझते हुए एक फीलर गया है, वो फीलर गया है बाइडेन साहब की तरफ से कि हम पहली बार ये फीलर गया है कि हम शांति वार्ता करने को तैयार हैं। और जैसा हमारे मल्होत्रा साहब ने बताया कि जहां तक ये मंच है, विश्व मंच है, इससे सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं जैसे कि उनके कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन बाद में एक कॉम्प्रोमाइज डील जरूर होती है जिसमें दोनों लोगों की इज्जत बची रहे। लेकिन हम यही चाहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात ना हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात ना हो, ये दुनिया न जाने कब से प्रार्थना कर रही है, लेकिन ये प्रार्थना सुनी कब जाएगी?